हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हाउ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्सपोनेंट्स रूल्स। एक्सपोनेंट्स रूल्स, एक्सपोनेंट रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैथमेटिक्स का। इसके बिना तो मैथ बस इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है। देरी ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बहुत मतलब इतना भी बवंडर चीज नहीं है। इसको हिंदी में घातांक कहते हैं। घातांक मतलब घात प्लस अंक, वो वाला अंक जो घात बनता है। जैसे कि हम लिखते हैं 10 के पावर 2, 10 के पावर 2। तो ये एक तो नंबर है ये 10 और दूसरा नंबर है 2। तो जो इसके सिर पे चढ़ा हुआ रहता है ऐसे, तो इस वाले नंबर को कहते हैं, इस वाली जगह को कहते हैं घात। जैसे 20 के पावर 2, तो इसका मतलब ये तो है नंबर जो एक्चुअल नंबर है, और इस पे जो ये 2 पावर लिखा हुआ इसी को कहते हैं पावर। ये जो 2 लिखा हुआ है इसी को कहते हैं पावर। इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं और हिंदी में घात कहते हैं। इसको पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। एक्सपोनेंट बोले पावर बोले एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? 10 के पावर 2 यानी इसका मतलब है कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि 10 × 10। बस इसका मतलब यही है। ये एक नोटेशन है। बस इससे ये पता चलता है कि 10 को बस इस सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यही है। अब 20 के पावर 2 है तो इसका मतलब है 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा। अब अगर 20 के पावर अगर 3 रहेगा तो इसका मतलब है 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा। तो मेरे ख्याल से एक्सपोनेंट समझ में आ गया। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। पावर बोले, एक्सपोनेंट बोले या घात बोले एक ही बात है। तो ये था एक्सपोनेंट। अब इसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि कई बार बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो मैथमेटिक्स के अंदर। इतनी बार ये एक्सपोनेंट वगैरह आते हैं, कहीं पे प्लस से जुड़ते हैं, फिर माइनस से जुड़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन से जुड़ते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वहाँ पे कुछ रूल बनाए गए हैं ताकि हमें उसका जो है वैल्यू निकालने में आसानी हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा अपने रूल्स पर आते हैं। रूल्स को डिटेल्स में देखेंगे सबसे, और रूल्स को आप नोट करते जाइएगा। आप इसे गूगल सर्च करके भी नोट निकाल सकते हैं। तो पहला रूल, सबसे फर्स्ट रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंट रूल्स, EXPONENT, एक्सपोनेंट रूल्स, RULES। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम पहला रूल है, और पहले रूल का नाम भी है। पहले रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा? पहले रूल लिख लेते हैं। a के पावर होगा, मान लेते हैं x, और मल्टीप्लाई होगा, और इस बार a के पावर होगा y। तो इसको हम सॉल्व क्या करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इस दोनों में से एक को लेंगे, a को ले लेते हैं, और इस दोनों को कर देंगे प्लस, यानी ये हो जाएगा x + y।
इसका मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर a की 5 के पावर 2 लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 सेम नंबर से, इस बार भी 5 के ऊपर ही पावर रहने वाला है, लेकिन ये पावर में फर्क भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, फर्क भी हो सकता है। तो अभी के लिए मैं इसका पावर 3 लेता हूँ। तो इसको क्या करना है, 5 का 5 लिख देना है यहाँ पे और इस दोनों को प्लस कर देना है, यानी कि 2 + 3, 2 + 3, यानी कि ये हो गया 5 to the power 5, यानी 5 के पावर 5। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा वो आएगा। तो ये था पहला रूल। पहले रूल में इसको बोलते हैं बेस। अब मैं ये बताना रह गया था, बता देता हूँ। अगर 5 to the power ऐसे लिखा हुआ है या 5 के पावर 6 लिखा हुआ है या 5 के पावर 10 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो इस वाले नंबर को बेस कहते हैं और इस वाले नंबर को एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल, दूसरे रूल को कहते हैं क्वोशंट रूल। QUOTIENT, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का मतलब है a के पावर x डिवाइड बाय a के ही पावर, इस बार दूसरा पावर मान लेते हैं y। तो इसका हो जाएगा a और पहले वाले पावर में माइनस करेंगे दूसरे वाले पावर को, यानी x - y। ये हो गया क्वोशंट रूल। अब इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 5 के पावर 2 और डिवाइड बाय 5 के पावर मान लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 5 का 5, एक 5 लिख लेंगे और उसके बाद हो जाएगा 2 - 3। अब ये हो जाएगा 5 के पावर -1, 5 के पावर -1, ये हो गया। अब ये अभी आप घबराइएगा नहीं कि 5 के पावर -1 थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ये आगे क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंट के ही रूल में एक रूल आएगा जहाँ पे पता चल जाएगा कि इसको ऐसा अगर आ जाए तो इसको क्या करें। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगले रूल का नाम है पावर रूल। पावर रूल, पावर रूल, पावर रूल का मतलब क्या है, जैसे कि आ जाएगा a के पावर x और फिर एक बार इसके और पावर, वो कोई भी नंबर हो सकता है। इस बार अब हम y रख लेते हैं। तो इसको क्या करना है, इसका हो जाता है a का आ गया a और जितने मर्जी ऐसे पावर लगते जाएंगे सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा x × y हो गया। अब इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। अगर 5 के पावर लिखें 2 और इसके एक और बार पावर लिख दे 3, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 2 × 3, मतलब 5 के पावर 6। और इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है, 5 के पावर 6 का मतलब 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, बस। ये हो गया तीसरा रूल। अगले रूल के तरफ बढ़ते हैं। चौथा रूल। चौथे रूल का नाम है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। ये क्या होता है, ये होता है जैसे कि एक नंबर है a और दूसरा नंबर है b, दोनों मल्टीप्लाई में है और इसके पावर लगा हुआ है, ऐसा कोई सा भी पावर रख लेते हैं अभी के लिए। तो इसको लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को खत्म करके ये पावर दोनों के ऊपर लगा सकते हैं। तो a के भी पावर x और b के भी पावर x, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल से देते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 5 × 6 और इस दोनों के पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के भी पावर 2 और गुना 6 के भी पावर 2। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है 5 × 5 और गुना, इसका मतलब है 6 × 6,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आएगा। तो ये था चौथा रूल। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है पांचवा रूल। पांचवें रूल का नाम है पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल। पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल। पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल में कुछ नहीं, पिछले वाले रूल से ही मिलता जुलता है। उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें डिवाइड होगा। तो a बटा b इसके पावर डाल देते हैं, कोई सा भी x पावर डाल देते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये वाला जो पावर है इसको भी डाल देंगे, इसको भी डाल देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। तो हो जाएगा a के पावर x बटा b के पावर भी x। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अगर यहाँ पे है 5 बटा 10, इस दोनों के सिर पे पावर है 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 और 10 की पावर 2। इसको पावर भी बोल देते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो फिर ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। 10 की पावर 2 है तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है और इसको सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगले रूल में है 6 नंबर का रूल, वो है जीरो एक्सपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ZERO, जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब है, पहले लिख लेते हैं इसका बेसिक ढांचा लिख लेते हैं। a के पावर 0 तो कहता है कि ये हो जाएगा 1। दुनिया में किसी के भी पावर अगर 0 लगा हुआ है तो उसका आंसर आएगा 1। ये मैं किसी वीडियो में बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही याद रख लेते हैं। तो a की जगह पर नंबर ले लेते हैं 5 के पावर 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। कुछ नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 10,000 और इसके भी पावर अगर 0 है तो इसका भी आंसर आएगा 1। बस अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां रूल। 7वें रूल में है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, पहले इसका बेसिक ढांचा ले लेते हैं। अगर कोई नंबर है उसके पावर लगा हुआ है -x, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर x। इस नेगेटिव एक्सपोनेंट, इस माइनस वाले पावर को रेसिप्रोकल करके, यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है a के पावर -x बटा 1 लिखा हुआ है। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर करते हैं, नोमिनेटर को नीचे करते हैं, ऐसा करके इसको ऐसा लिख देते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल से ले लेते हैं। अगर 5 के पावर -2 है तो ये हो जाएगा 1 बटा 5 के पावर 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 बटा 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 1 बटा 25। ये था। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है 8। रूल नंबर 8, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट इसका मतलब कुछ नहीं है, इस बार जो पावर आने वाला है वो फ्रैक्शन में आने वाला है। तो इसका बेसिक ढांचा लिख लेते हैं। a रहेगा, a के पावर मान लेते हैं कि लिखा हुआ है x बटा y, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y रूट और a के पावर x। क्या हो गया, ये जो पावर है ना, जो फ्रैक्शन में जो पावर है, तो नीचे वाला आ जाएगा यहाँ पे रूट के पास, ये वाला नंबर लग जाएगा और इसके पावर हो जाए, इसके ऊपर पावर लग के यहाँ पे रूट के अंदर में आ जाएगा। इसको एग्जांपल समझते हैं। अगर लिखा हुआ है कहीं पे 5 के पावर 2 बटा 3, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम इस ऐसा रूट लेंगे, क्यूब वाला रूट लेना है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक तो रूट होता है क्यूब वाला, एक होता है स्क्वायर वाला।
क्वाड वाला भी हो सकता है, 5 वाला नंबर देंगे तो इसका मतलब 5 में से 1 निकलेगा। वो जब रूट कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा किसी वीडियो में, तो उसमें पता चलेगा। अभी के लिए क्या याद रखना है कि नीचे वाले नंबर को यहाँ पे लगा के ऐसे करके रूट बना देना है और इस 5 को बीच में लिखना है, और ये वाला जो ऊपर वाला ये जो नंबर रह गया इसको इसके स्क्वायर ऐसा करके लिख देना है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें पता चल जाएगा। चलिए अगले, बस ये इतना ही नंबर था, यहाँ एक्सपोनेंट के इतने ही रोल थे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।